आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारत फ्रांस सेनाओं ने अभ्यास और शक्ति और का 7वां संस्करण आयोजित किया। हवा से को लेस देन सब ग्रेटर देन टू लेस देन सब ग्रेटर देन निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की। एससी ने अरावली में नए खनन पट्टों और नवीनीकरण पर रोक लगा दी। पर्वत श्रृंखला हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। विशेषताएं: प्राचीन वलित पर्वत, वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध, महत्वपूर्ण जल पुनर्भरण क्षेत्र। भूवैज्ञानिक महत्व: दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, प्री-कैम्ब्रियन युग के दौरान बनी। पारिस्थितिक चिंताएं: वनोन्मूलन, खनन गतिविधियां जैव विविधता और जल सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962-67 और प्रथम उपराष्ट्रपति 1952-62 के रूप में कार्य किया था। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1939-48 और आंध्र विश्वविद्यालय 1931-36 के कुलपति थे। उन्हें नाइटहुड 1931 और भारत रत्न 1954 से सम्मानित किया गया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था। इडियम ऑफ द डे: भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना की कमान। भारतीय सेना की कमान 1, उत्तरी कमान उधमपुर, जम्मू कश्मीर 2, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर, हरियाणा 3, पूर्वी कमान कोलकाता 4, दक्षिणी कमान पुणे 5, मध्य कमान लखनऊ 6, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर 7, ट्रेनिंग कमांड शिमला। भारतीय नौसेना की कमान 1, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई 2, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम 3, दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल संजय भल्ला, एवीएसएम, नैनोमीटर को 1989 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। वह पहले पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके थे। वह राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू बेड़े की समीक्षा पीएफआर 22 और भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय पूर्व मिलन 22 के समुद्री चरण के लिए सामरिक कमान में अधिकारी थे। उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और नाव सेना पदक प्राप्त हुआ था। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। आर लक्ष्मीकांत राव को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम और संचार विभाग की देखरेख के लिए 10 मई 2024 से आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राव आरबीआई में 30 जोड़ वर्षों के साथ बैंक एनबीएफसी विनियमन, पर्यवेक्षण और उपभोक्ता संरक्षण में विशेषज्ञता रखते हैं। उनके पास एमबीए विद टीआईआरएम में डिप्लोमा है और वह आईआईबीएफ के सहयोगी हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। सुश्री जया त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो नए व्यवसाय और साझेदारी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। वह महिंद्रा हॉलिडेज, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और अन्य में नेतृत्वकारी भूमिकाओं के साथ सामान्य बीमा, फैशन रिटेल और पर्यटन से विविध अनुभव लेकर आती हैं। उनके पास सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा है। चेक के सैन्य शासक इदरीस देबी ने विवादित राष्ट्रपति चुनाव जीता। चेक के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस देबी को 61% से अधिक मतों के साथ 6 मई के राष्ट्रपति चुनाव का आधिकारिक विजेता घोषित किया गया है। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी पीएम सुकेस मसरा को सिर्फ 18.53% मत मिले। चेक गणराज्य एक भूमि से घिरा देश है, जिसकी सीमा लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से लगती है। राजधानी एन और जमिना। मुद्रा
मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। भारत फ्रांस ने अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया। 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास और शक्ति और भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य पारंपरिक परिदृश्यों में मल्टी डोमेन संचालन के लिए संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। ये दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता, सौहार्द को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत की पहली यूटिलिटी स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को मंजूरी मिल गई। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस्ट परियोजना के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। ये परियोजना द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट द्वारा समर्थित है। परियोजना 20 मेगावाट 40 मेगावाट बेस्ट BSIS राजधानी पावर लिमिटेड BRPL के 33 ऑफ अ किलोवाट किलोक्री सबस्टेशन पर स्थापित करने के लिए तैयार है। हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया। क्लाइमवर्क्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर डैक प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड में मैमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। मैमथ डैक संयंत्र में प्रति वर्ष 36,000 मीट्रिक टन को लेस देन सब ग्रेटर देन ग्रहण करने की क्षमता है और ये 2024 के अंत तक पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 11 मई 2024 में विभिन्न गोलार्धों में पक्षी प्रवास की चक्रीय प्रकृति के अनुरूप विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 दिन 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभियान प्रवासी पक्षियों के लिए कीड़ों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा और कीड़ों की घटती आबादी से संबंधित चिंताओं को उजागर करेगा। भारत ने उंगा प्रस्ताव में फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की बोली का समर्थन किया। भारत ने फिलिस्तीन की पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए उंगा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। UAE द्वारा मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके पक्ष में 143 और विरोध में 9 वोट मिले। भारत ने सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन की सदस्यता की बोली पर अनुकूल ढंग से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। फिलिस्तीन राज्य पश्चिम एशिया के दक्षिणी लेवंट क्षेत्र में एक देश है। 2012 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य नामित किया गया था। MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य कृषि के लिए ड्रोन संचालन में 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। साझेदारी में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जबकि महिंद्रा उपकरण, सॉफ्टवेयर और परिचालन वित्त पोषण में योगदान देगा। आज सुबह की 5